बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी मदद कीजिए। 7 पूँछ वाले चूहे की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक चूहिया रहती थी। इस चूहिया का एक बच्चा था। चूहिया के इस बच्चे को 7 पूँछ थी। चूहिया का ये बच्चा धीमे धीमे बड़ा होने लगता है, इसलिए चूहिया उसे स्कूल भेजने का सोचती है और चूहा भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। चूहा तो खुशी खुशी स्कूल जाने लगता है, लेकिन चूहे की 7 पूँछ होने की वजह से दूसरे चूहे उसे चिढ़ाने लगते हैं। 7 पूँछ वाला चूहा, 7 पूँछ वाला चूहा। ऐसा बोलकर सारे विद्यार्थी चूहे को चिढ़ाने लगते हैं। इसलिए चूहा तो रोते रोते स्कूल से अपने घर वापस आ जाता है। घर पे आकर चूहा रोते रोते अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। मम्मी, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं और 7 पूँछ वाला चूहा, 7 पूँछ वाला चूहा ऐसा बोलकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। ये बात सुनकर चूहिया उसे नाई के पास ले जाती है और नाई को चूहे की एक पूँछ काटने के लिए कहती है। नाई कैंची से चूहे की एक पूँछ काटता है। चूहा तो खुश खुश हो जाता है और दूसरे दिन जब चूहा स्कूल जाता है तो सारे विद्यार्थी चूहे को फिर से चिढ़ाने लगते हैं। 6 पूँछ वाला चूहा, 6 पूँछ वाला चूहा। चूहे भैया तो फिर से रोते रोते घर वापस आते हैं और अपनी मम्मी से बात करते हैं। मम्मी, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सारे विद्यार्थी मुझे चिढ़ाते हैं। 6 पूँछ वाला चूहा, 6 पूँछ वाला चूहा ऐसा बोलकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। चूहिया चूहे को फिर से नाई के पास ले जाती है और नाई को चूहे की एक पूँछ काटने के लिए कहती है। नाई कैंची से फिर से चूहे की एक पूँछ काटता है। अब इस चूहे के पास 5 पूँछ बची थी। दूसरे दिन जब चूहा स्कूल जाता है तो सारे विद्यार्थी फिर से उसे चिढ़ाना शुरू करते हैं। 5 पूँछ वाला चूहा, 5 पूँछ वाला चूहा। ऐसा बोलकर चूहे की मजाक उड़ाते हैं। इस बार तो चूहिया नाई को चूहे की 4 पूँछ काटने के लिए कहती है और फिर नाई कैंची से चूहे की 4 पूँछ काटता है। अब तो चूहे की एक ही पूँछ बची थी। चूहा तो खुश हो जाता है और दूसरे दिन स्कूल जाने की सोचता है। जब सारे विद्यार्थी चूहे को चिढ़ाते थे तब चूहा बहुत गुस्सा हो जाता था। इसीलिए सारे विद्यार्थी को चूहे को चिढ़ाने में बहुत मजा आने लगा था। इसीलिए वो फिर से चूहे को चिढ़ाने लगे। चूहा 1 पूँछ वाला, चूहा 1 पूँछ वाला। ऐसा बोलकर वो फिर से चूहे को चिढ़ाने लगे। इस बार तो
चूहा बहुत ही गुस्से हो जाता है और अपनी मम्मी के बगैर ही नाई के पास पहुंच जाता है और नाई को अपनी बची हुई एक पूंछ भी काट डालने के लिए कहता है। नाई कैंची से चूहे की बची हुई एक पूंछ भी काट डालता है। अब तो चूहा पूंछ के बगैर बूढ़ा हो जाता है और बांडा चूहा जब स्कूल पहुंचता है तो सारे विद्यार्थी उस पर हंसने लगते हैं। चूहा बांडा ऐसा बोलकर उसकी मजाक उड़ाते हैं। अब तो चूहा बहुत ही गुस्से हो जाता है और रोते रोते घर वापस आता है। घर आकर रोते रोते चूहा अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। मम्मी, मैंने अपनी सारी पूंछें कटवा ली, फिर भी स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। बांडा चूहा, ऐसा बोलकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर चूहिया अपने बेटे को समझाती है। देखो बेटा, जब तक तुम दूसरों का कहा सुनोगे, तुम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। दूसरों की बात सुनकर तुम दुखी हो जाते हो, इसीलिए सभी लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं। एक बार दूसरों की कही बातों को अनसुना कर कर तुम खुश रहना सीख जाओ। सब लोग अपने आप तुम्हें चिढ़ाना बंद कर देंगे। चूहे को अपनी मम्मी की बताई बातों पर विश्वास आता है और दूसरे दिन जब चूहा स्कूल पहुंचता है तो सारे विद्यार्थी फिर से उसे चिढ़ाते हैं। बांडा चूहा लेकिन इस बार चूहा गुस्से नहीं होता है और सारे विद्यार्थी के साथ ही हंसकर बोलने लगता है। मैं तो बांडा चूहा। और फिर दूसरे विद्यार्थी चूहे को चिढ़ाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनके चिढ़ाने से चूहे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद चूहा रोज स्कूल जाने लगता है और अब कोई चूहे को चिढ़ाता नहीं था। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी दूसरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब।